अंदर में पूरा यहाँ पे भूकंप का आसार। अव्यक्त महावाक्यों में आपने सुना होगा, बाप दादा कई बार कहते हैं कि जब अंत समय आएगा तो चारों तरफ हलचल होगी, लेकिन आपके जो सेवा स्थान है, जो सेंटर हैं, वो एशलम के स्थान बन जाएंगे। कितने सारे ऐसे प्रत्यक्ष प्रमाण ड्रामानुसार बाबा ने दिखाए। बाबा की मदद के अनुभव कितने भाई बहनों को हुए। 2011 में जब जापान में बहुत बड़ी सुनामी, बहुत बड़ा भूकंप आया, करीब 20,000 लोग मारे गए। वहां भी बाबा के सेवा केंद्र है। तो जब पता पड़ा कि वहां सब सेफ थे, फिर 2015 में नेपाल में भूकंप आया, कितने मकान गिर गए, और बताते हैं कि करीब 7-8 हजार लोग वहां भी मारे गए। तो नेपाल में भी अपने सेंटर हैं, और वहीं उसी शहर में भी सेंटर हैं जहां ये हलचल आई। लेकिन जब न्यूज आई तो पता पड़ा कि केवल एक सेंटर में हल्की सी दीवार में दरार आई, बाकी बहनें, स्टूडेंट सब सेफ थे। और ऐसे ही अभी इसी वर्ष 2025 में भी भूकंप आया था थाईलैंड में, म्यांमार में। तो वहां बैंकॉक में एक बहन, जब ये हलचल का समय चल रहा था, भूकंप आया था, तो एक बहन लाइव यूट्यूब पर बाबा की मुरली सुना रहे थे। सब कुछ हिल रहा था, धरती हिल रही थी, बिल्डिंग हिल रही थी, लेकिन बाबा की बच्ची स्थिर थी। आज उसी बहन से हम मिलेंगे। विकी सुजाता बहन हमारे बीच जुड़ चुके हैं। थैंक यू सो मच सभी फरिश्तों को दिल से ओम शांति, शुक्रिया बाबा। बहन जी, सबसे पहले तो हमें शॉर्ट में अपना परिचय दीजिए कि आप लौकिक में कहाँ से हैं, ज्ञान में कब से जुड़े, और वर्तमान समय आप कहाँ सेवाएं दे रहे हैं। जी, शरीर का नाम है सुजाता। हम ज्ञान में 2013 में आए और भारत में महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र सतारा, पूना में मम्मी है। और यहाँ पे अभी थाईलैंड में 20 साल से है। यहाँ पे थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में है हम। जी। रामा थ्री एसवी सिटी नदी के किनारे हमारा घर है। अच्छा, अभी उस दिन का थोड़ा सा बताइए। जब भूकंप आया था, हम देख रहे थे कि आप लाइव मुरली सुना रहे हैं और बहुत हलचल हो रही है। जो देखने वाले हैं, शायद उनको भी डर लग रहा था। तो आप बताइए, आपकी स्थिति कैसी थी, और उस दिन का थोड़ा सा उससे पहले का भी बताइए कि जहाँ आप बैठे थे, क्या वो सेंटर है, गीता पाठशाला है, और क्या आपके आसपास भी भाई बहने बैठे हुए थे, या सिर्फ ऑनलाइन ही क्लास चल रही थी। और हमारा मुख्य सेंटर तो दूसरे जगह पे है। मधुबन जाने के बाद टीचर वगैरह की परमिशन मिली दीदी निर्मला जी से, डॉक्टर निर्मला। उसके बाद अपने घर में ही पाठशाला शुरू की थी। फिर मेरे पति, मेरे बड़ी बेटी और छोटी बेटी सभी ज्ञान में आ गए, सास ससुर वगैरह सभी। और मेरा पूरा परिवार ज्ञान में है, तो हमने अपने बेटी के लिए ये बनाया है, कमरा बनाया है। तो उसी में बैठे थे उस दिन। तो 2 दिन पूर्व से हमें संकल्प आ रहा था कि हमें बाबा के कमरे में बैठ के ही मुरली सुनेंगे आगे से भी। अमृत वेला में तो मेरा 4 बजे का है, लेकिन उस दिन 3 साढ़े 3 बजे से उठ के, जैसे उठे तैसे ऐसे लग रहा था कि शरीर में अनक सा दर्द है। तो जी। दर्द ऐसा था कि मुझे लग रहा था कि मुझे हार्ट अटैक आने वाला है आज। तो मैं वैसे ही उठी, बाबा की याद में बैठी, मन में ज्यादा संकल्प नहीं चला है। फिर सब कुछ होने के बाद फिर समय पे भोग लगाने गए बाबा के कमरे में, उधर ही जहाँ रहते हैं घर में। तो फिर बाबा के सामने जैसे गई वैसे संकल्प अपने भोग के हिसाब से चलते हैं, तो उधर में उल्टे उल्टे संकल्प चलने लगे। जैसे बाबा मुझे पूछ रहे, बच्चे आज मेरे पास आएगी, शरीर छूटेगा तो चलेगा। फिर मैंने बोला बाबा मुझे तो इसी तन में संपूर्ण और संपन्न होना है। फिर मैं स्थिर हो गई, कुछ भी नहीं सोचा। फिर मुरली मेरी 10:30 बजे शुरू होती है, तो कम से कम 45 मिनट चलती है, 40 मिनट, बिकॉज नए 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 बच्चे आते हैं तो एक्सप्लेनेशन थोड़ा होता है। लेकिन उस दिन क्या हुआ पता ही नहीं चल रहा था मुझे। 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, अभी 2 घंटा हो गए, 25 मिनट भी हो गए, मुरली खत्म ही नहीं हो रही मेरे से। मैं भी एक्सप्लेनेशन में ही जा रही हूँ।
अच्छा, उसके बाद 12 बजे तक। 2 घंटे से भी ज्यादा मुरली चली उस दिन? हाँ एकदम मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। और फिर 12 का ये हो गया, 12 बजे का ट्रैफिक कंट्रोल हो गया। तो मैं बाबा के पास चली गई, बाबा को कहा बाबा मुझे पता नहीं चल रहा है, मुरली खत्म ही नहीं हो रही है, मुझे तो बाहर जाना है, लेकिन मेरा मुंह भी अभी सूख गया है, मैं थक गई बोल बोल के, क्योंकि मैं पानी की बोतल नहीं लाई थी और मुझे आदत नहीं मुरली के टाइम में पानी पीने की। तो मैंने बोला बाबा मेरा मुंह भी सूख गया है, बोलने की इच्छा नहीं, आप ही बोला अभी आके। जी। अभी जो यूट्यूब के ऊपर दो भाई कभी ज्वाइन नहीं होते और क्लास में भी बच्चे हैं, लेकिन क्लास के तो रोज ही सुनते एक्सप्लेनेशन। तो जो दो हम्म। भाई आए थे, कोई उनको मन में आ रहा था कि इनको मैं अभी शॉर्ट में राजयोगा ही करा दूं मुरली करते करते। जी। तो उसके लिए एक्सप्लेनेशन में जा रहे थे हर शब्द के। और हम्म। फिर 12 बजे के बाद बाबा को बोला बाबा मैं ऊपर बैठ जाती हूँ, आप ही मुरली चला लो अभी। उसके बाद फिर 25 मिनट मुरली चली, और जो मुरली में आया कि आज तक तो फादर ने सन का शो किया, अभी तो तुम्हें सन शो फादर करना है, वैसे बोलते ही हिलने लग गया। हिलने लग गया तो बस वो सब कुछ फिर है चैनल पे। और जी जी, फिर अभी वो हमें पता। बताइए कि जब बाहर से सब कुछ हिल रहा था, बिल्डिंग भी हिल रही थी, एकदम अचानक से आपको पता पड़ा कि कुछ हलचल तो हुई है, क्या आपको तुरंत पता पड़ गया था ये भूकंप है? दरवाजा खड़ 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 जोर से बज रहा था, तो हमें लगा, वो अंकल जी थोड़े डर गए, बैठे थे मुरली सुनने। तो दरवाजे की तरफ देख रहे बार बार। मैंने बोला अरे दरवाजा कैसे, दरवाजा बंद है, एसी चालू है। तो वो हम्म। खाड़ खाड़ जोर से बज रहा है, ऐसे जैसे कोई धक्का दे रहा है। मैंने बोला कौन आया होगा इस टाइम अभी, ऐसे जी। खोलने, खोलो खोलो ऐसे कर रहा है। तो हम्म। अंकल जी देख रहे, तो फिर दरवाजा पहले धाम धाम बजा कई सेकंड, उसके बाद फिर हिलने लगा। तो जी। मेरे को तुरंत स्ट्राइक हुआ, मुझे कभी ऐसा भूकंप का अनुभव नहीं था, लेकिन अंदर संकल्प आया अंकल जी ये भूकंप है, बाबा के हाथ में बैठो बस। कि बाबा कहते देखो बच्चे, जैसे फादर शो सन है, ऐसे सन शो फादर हो, तब प्रत्यक्षता का झंडा लहराएगा। और बाबा कहते बच्चे क्या हो जाएगा, यहाँ पे बाबा के हाथ में रहो, बाबा के हाथ में रहो, यहाँ पे भूकंप आ गया है। देखो हमें शरीर तो एक दिन छोड़ना ही है, लेकिन परमात्मा को जान के उससे सदगति को प्राप्त करके शरीर छोड़ना कितनी बड़ी बात है। देखो ऐसे हुआ है अंदर में, पूरा यहाँ पे भूकंप का असर पूरा गिर चुका है। अभी सबके घरों में क्या क्या होगा देखते जाके। तो ये भूकंप ने सारी स्टाइल्स वगैरह गिरा दिए। अंकल जी धीरे से, धीरे से लग जाएगा आपको। हाँ उधर भी कट गया ना, ये सब कुछ कट गया भूकंप से। तो उस समय तुरंत आपको क्या संकल्प आया? क्या ये संकल्प आया कि बाहर जाएं, नीचे जाएं, या अब क्या करें? क्या चल रहा नहीं था? नहीं, जैसे कि मेरा अंतर मन ने कहा कि ये भूकंप है, वैसे ही मुझे संकल्प आया कि बाबा के हाथ में बैठना है, ऊपर चले जाओ बस, सब कुछ जो होना है होना, अच्छा होना है। ऐसे संकल्प कुछ नहीं चला, बस बोल दिया अंकल जी को कि बाबा की याद में चलते हैं, बाबा को याद करो। तो अंकल जी थोड़े डरने लगे, शिव 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 करने लगे। तो मैंने अंकल जी को बोला कि बाबा को याद करो बस। और शांत क्या हो गया, हम बाबा की याद में चले गए। फिर उसके बाद क्या हो रहा था, भूकंप चला 4 मिनट सम सेकेंड। तो 4 मिनट भूकंप तो तक कहीं भी चला? नहीं तक रहता है ना। 4 मिनट तक चला? हाँ 4 मिनट, और ऊपर में 25 सेकंड कुछ है, 48 सेकंड। तो वैसे भूकंप तो अमुक 1-2 मिनट रहता है, तो हम बाबा की याद में चले गए थे। 1 सेकंड के लिए संकल्प आ गया था कि अब तो बस बुलावा आ चुका है, अब तो घर जाने का समय आ गया, ऐसा कुछ आया? संकल्प मुझे अपने आप ही आया कि मुझे आज बाबा बुलाएंगे, इतना ही आया। तो मैंने आंखें खोली, फिर याद में थी तो भी। अच्छा देखो, आपको मालूम था कि सामने कैमरा लगा हुआ है, भाई बहने काफी सारे लाइव आपको देख रहे हैं, तो आपके मन में क्या वो विचार भी चल रहा था कि भाई बहने मुझे नहीं देख रहे नहीं हैं आया, और मुझे अपनी लाइव चल स्थिति रहा को तो वो नहीं स्टेबल? आया, नहीं आया। अच्छा, लाइव वाले बिल्कुल ध्यान नहीं था? नहीं, बाद में क्या हुआ, जैसे भूकंप खत्म नहीं हो रहा है, और अभी मुझे लगा कि यहाँ पे कुछ भी बाहर दम धड़ाम धड़ाम आवाज आ रहा था ना, प्लास्टर हम्म। वगैरह क्या क्या गिर रहा था। तो जी। मुझे लगा यहाँ पे भी गिरना शुरू हो जाएगा। तो फिर सामने वाले समझेंगे नहीं कि मुरली पढ़ते पढ़ते चुप कैसे हो गई। तो जी। मन में संकल्प आया उस टाइम भी, ये लोग सोचेंगे अरे ये क्या हो गया,
तो जी। पढ़ते पढ़ते ये औरत चुप हो गई और फिर बताया भी नहीं। तो फिर मैंने हम्म। आंखें खोली, बोला यहाँ पे भूकंप आ रहा है और हम यहाँ पे बैठे ऐसे 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 करके, फिर इतना ही बताया और फिर बाबा की याद में चली गई। फिर क्या हो रहा था, मुझे याद आया कि मेरा मुख सूख गया है, तो मैं अपने लिप्स को गीला करने लग गई जी। और फिर बाबा की याद में चली गई। तो बाबा कहते, बच्चे सब ठीक होने वाला है। तो स्माइल है, हंसी है लास्ट में चेहरे पे। मैं तो आपको संकल्प मतलब नहीं बाबा करता। की मदद का पूरा अनुभव हुआ? पूरा पूरा बाबा की मदद थी, मुझे कोई संकल्प ही नहीं आ रहा था, मुझे खुद भी लाइट दिख रही थी और बाबा तो था ही मेरे साथ। और पूरे संकल्प से उसने खत्म कर दिए थे, मुझे कोई संकल्प ही नहीं आ रहा था। अच्छा, चलो एक बात और जानना चाहेंगे कि अब भविष्य में अगर कुछ कोई बात ऐसी हो, बाबा ने तो कहा है कि लास्ट में तो अभी तो चलो एक साइड से ही हलचल हुई, धरती की तरफ से भूकंप आया, बाबा कहते पांचों तत्वों की ओर से वार होगा एक साथ, तो आप क्या देखते हैं? भविष्य में कुछ और आप स्थिति को मजबूत करना चाहेंगे, ये आपको लगा था कि ये स्थिति बहुत अच्छी थी, ऐसी ही रहे? आप क्या सोचते हैं? अभी तो सोचते हैं कि नहीं, स्थिति इतनी ऊंची होनी चाहिए जैसे ब्रह्मा बाबा की मम्मा की दादियों की। और यहाँ पे केवल मैंने पानी नहीं पिया, उसकी स्मृति मुझे लास्ट मिनट में आई ना, मेरा वो लिप्स सूख रहा है। तो कभी भी कुछ हो तो ऐसी इच्छा है कि बस तुरंत ही बॉडीलेस होके सूक्ष्मोत्तन में फरिश्ते के रूप में ही चले जाए और शरीर ही हो जाए तुरंत। उस समय आप अशरीरी हो पा रहे थे या प्रयास कर रहे थे अशरीरी होने का? मैं उस टाइम अशरीरी नहीं थी, मैं संकल्प के द्वारा बाबा के पास पहुंच रही थी, अच्छा, आप विचार या संकल्प के इच्छा द्वारा करके। पहुंच रहे थे। अच्छा, ये बताइए, उस दिन की वो स्थिति परिस्थिति, वो परीक्षा की घड़ी को देखने के बाद आपके जीवन में कुछ परिवर्तन आया? कुछ आपने सोचा, कुछ प्लानिंग की? उस टाइम के बाद और थोड़ा अलबेलापन था, वो पूरा हम्म। खत्म हो गया। अभी पूरा पुरुषार्थ वही रहता है कि घर गृहस्थी में रहते हुए भी बाबा ने इतने साल से कहा था कि बच्चे तुम्हारा कोई नहीं है, तुम दुनिया से मर जाओ, ऐसे वो नहीं हो रहा था। तो वो अभी उसके ऊपर ज्यादा पुरुषार्थ चलता है। घर जाते हैं तो भी पति देव और बच्ची दिखती है, दीदी घर में काम करती है दिन रात, उसको देखते हैं तो मेरे आत्मा भाई है। तो हम आत्मा भाई भाई है, ब्रह्मा कुमारी के हिसाब से भाई बहन है, इसी नजर से सबको देख रही हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सुजाता बहन का, दोबारा जल्दी ही मिलेंगे। बहुत अच्छा लगा आज का अनुभव आपका। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।